के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर सियासी तूफान क्यों? पहले आपको सीएम योगी के इस पॉडकास्ट की बड़ी बातें सुनाते हैं, गौर से सुनिएगा। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेंगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सबकी डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखी, देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग ये लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खासतौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको इस पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों के बाद राजनीति भी गरमाई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि आखिर मुख्यमंत्री जी को हिंदू मुसलमानों की सुरक्षा की याद क्यों आई, और समाजवादी पार्टी नेताओं ने योगी की कुर्सी को लेकर भी तंज कस दिया है। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। अगर हम उत्तर प्रदेश का पिछले 8 सालों में विकास देखेंगे तो हमें समझ जाएंगे कि आज प्रदेश की क्या हालत है। आज जो बेटियों का और बहनों का जो हाल है, जो लगातार उत्पीड़न के मामले, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार और पूरा प्रशासन केवल मूर्ख दर्शक बनके रहा है और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ना ही किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है जिससे कि जो आज के हालात हैं उनको सुधार किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी बातों को खोद कर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। मुझे ही पूछना, योगी जी सुरक्षा के जो मापदंड हैं, पैमाने हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। योगी जी को समझना चाहिए कि आज मुसलमान दहशत में हैं और वही समझता है कि अनावश्यक रूप से उसे परेशान करने का काम किया जा रहा है। आज सवाल क्या है? सवाल ये है, आप देखती होंगी कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, चाहे कितना भी भ्रष्ट आदमी हो। अगर सरकार के पक्ष में हो जाता है तो वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। ये जो दोहरी संस्कृति है ये बंद होनी चाहिए। और फिर जैसा मैंने कहा, हम प्यार और मोहब्बत के आदमी हैं, सामाजिक सद्भाव के आदमी हैं, समाज में एक दूसरे के हितों की रक्षा करने वाले आदमी हैं। लिहाजा इस प्रकार की भ्रामक बातें करना किसी कीमत पर न्याय संगत नहीं है।
और चलिए अब हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी जी जुड़ गए हैं। राशिद साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जब प्रदेश के सीएम योगी कहते हैं कि यूपी में मुसलमान सबसे सुरक्षित है, तो इस पर विपक्ष क्यों आखिरकार हमलावर हो जाता है? योगी आदित्यनाथ की परिभाषा अलहदा है सुरक्षा की। बेगुनाह लोगों को, मुसलमानों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं संभल के अंदर, ये सुरक्षा है। पहली बार देश में हो रहा है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, ये सुरक्षा है। लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये सुरक्षा है। अतीक को पुलिस की मौजूदगी में सड़क के ऊपर गोली मार दी गई, ये सुरक्षा है। कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ? कभी वो बोलते हैं कि मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा, कभी बोलते हैं कि गर्मी निकाल दूंगा। क्या किसी मुख्यमंत्री को ये भाषा शोभा देती है? योगी आदित्यनाथ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कहना कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, उनका ये बयान गलत बयान है। राशिद सर, संभल में जो दबाया गया है उसे खोद के निकालेंगे। मंदिरों को गिराकर अगर उस पर मुगल आक्रांताओं ने मस्जिद या मजार बना दी है, तो उसे असली स्वरूप में लाना गलत है क्या? क्या ये योगी आदित्यनाथ फैसला करेंगे? 500 साल पहले किस मकान के नीचे क्या था, किस मंदिर के नीचे क्या था, किस मस्जिद के नीचे क्या था, आज उसका फैसला आप सिर्फ इसलिए करेंगे कि आप मुख्यमंत्री, और उसके बाद आप ये कहेंगे कि यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित है। जिस मस्जिद को चाहेंगे आप तुड़वा देंगे। आप कहेंगे कि हम लाउड स्पीकर लगने नहीं देंगे, जुमे की नमाज आप सड़कों पे पढ़ने नहीं देंगे, और उसके बाद इस तरीके के बयान देंगे। संभल में जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। सर, वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इसमें क्या आपत्ति है? वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, और वक्फ मुसलमानों का एक मजहबी हिस्सा है। उस पे सरकार जो कुछ कर रही वो संविधान के खिलाफ है। सारा विपक्ष इसके खिलाफ, सारे मुसलमान इसके खिलाफ। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों एडमेंट है, क्यों ज़बरदस्ती करना चाहती है? क्या लोकतंत्र नहीं है? कोई विपक्ष का नेता ऐसा नहीं है जो इस मामले में उनके साथ खड़ा हो। उनके अपने एलाइज इसके साथ नहीं है। आप फ्राइडे को ला रहे थे बिल, क्यों नहीं लेके आए? चूंकि आपके एलाइज भी आपके खिलाफ है। ठीक है राशिद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सुरक्षित है, इसे लेकर जनता ने भी अपनी राय दी है। खुद मुस्लिम युवकों का कहना है कि किसी भी मुल्क में भारत से ज्यादा सुरक्षित मुसलमान नहीं है। मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरा आपका सवाल है कि योगी जी ने कहा है कि सुरक्षित हैं, तो योगी मोदी ये कहते आ रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करना है। तो जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है मुसलमान। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर मुसलमान सुरक्षित हो जितना हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित है, यूपी के अंदर सुरक्षित है। इसमें वो नहीं कर रही सरकार के हिंदू को मिलेगा राशन या आयुष्मान कार्ड उसे मिलेगा, या मतलब ये कहने का राशन उसे न मिलेगा, हिंदू मुसलमान को न मिलेगा, जाट को न मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर सबको सारी योजनाएं मिल रही हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया कि जितने मुसलमान उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं उतने और कहीं नहीं हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित हैं, अमन हैं, अमन से हैं। क्योंकि और जो सुरक्षित नहीं है वो लोग हैं जो मुसलमान के नाम पर धोखाधड़ी, बेईमानी, माफियागिरी या राष्ट्र विरोधी
मानसिकता के लोग हैं जिनसे समाज को और राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। अदत्त, योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, अच्छा बयान है। और अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया ये बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान सुरक्षित है, तो अपने नीचे के लोगों को, जो थर्ड लाइन है, तो उन लोगों को भी थोड़ी सी सख्ती से लगाम लगाना चाहिए। जो मुसलमानों को लेके अपशब्द कहते हैं, उस तरीके की बयानबाजी करते हैं और कभी कभी हमले भी होते हैं, तो उसको लेके मैसेज गलत जाता है और मैसेज नीचे से ऊपर तक चलता है। लिहाजा जब यहाँ के ऊपर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, वहाँ के ऊपर इस तरीके की बयानबाजी जो नीचे स्तर के नेता हैं वो कर रहे हैं, तो उनकी बयानबाजी पे रोक लगना चाहिए। बांग्लादेश की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में तो 100 हिंदुओं में एक मुसलमान परिवार सुरक्षित है, वहीं बांग्लादेश की हम बात करें तो 100 हिंदू घरों पे 100 मुस्लिम घरों पे 50 हिंदू जो है वो सुरक्षित है। देखिए, बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, वहाँ की मानसिकता एक है। और जो मानसिकता है, ये गलत नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा। वो मानसिकता अच्छी मानसिकता नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर बयानात आते रहते हैं और जिस तरीके से अल्लाह अकबर के नारों के साथ में लोगों को कत्ल किया जाता है, तो इससे इस्लाम